महाशिवरात्रि का दिन जाना जाता है शिव पार्वती के मिलन अर्थात विवाह के लिए। जिन भी बच्चों की उम्र हो चुकी है विवाह के लिए या मनचाहा प्रेम चाहते हैं या रिश्ते आते हैं परंतु पूर्ण रूप से उनका कार्य नहीं हो पाता है, विवाह की दिक्कत हर स्वरूप में तंग कर रही है, या माता पिता चाहते कि उनके बच्चे मान जाए विवाह के लिए, तो निश्चित रूप से इस महाशिवरात्रि के दिन जब व्यतिपात योग का निर्माण हो रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग का सर्वश्रेष्ठ दुर्लभ संयोग है, निश्चित रूप से आपको इन कार्यों को करना चाहिए। इन कार्यों के करने से बिल्कुल विवाह का जो बंधन है वह बंधेगा और इस साल खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि यह साल बहुत सुंदर साल है। इस वर्ष 2026 में विवाह के बिल्कुल योग बनेंगे, क्योंकि दुर्लभ संयोग में किया गया कोई भी सत्कर्म खाली नहीं जाता। बच्चे घर पर हैं तो बढ़िया है, उनके स्पर्श कराकर आप कार्य कर सकते हैं। बच्चे दूर हैं तो उनकी फोटो प्रतिमा या किसी भी स्वरूप में है तो उनको स्पर्श कराकर यह कार्य किया जा सकता है। एक उपाय नहीं, बहुत सारे उपाय मिलेंगे। आप जानते होंगे स्वयं माता सीता ने श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती का विवाह से पहले पूजन किया था। और भी जो गुरुजन बताते हैं संपूर्ण रूप से, तो सबसे श्रेष्ठ होता है शिव पार्वती का पूजन विवाह और नवग्रहों की दशा को सुदृढ़ करने के लिए। विवाह के इससे योग निश्चित रूप से बनते हैं। तो पहला उपाय बहुत सरल है, पीले चावल आपको लेने हैं सरल विधि से। जो पीले चावल होते हैं वह शुभता के रूप में जाने जाते हैं। और बहुत खुशखबरी की बात है कि इस दिन शिवलिंग और माँ पार्वती को हल्दी भी समर्पित की जाती है, मेहंदी भी समर्पित की जाती है। साल भर में यह नहीं किया जाता, पर आपको आज पीले चावल, महादेव माँ पार्वती आपका स्वागत है, आप आमंत्रित हैं मेरे बच्चों के विवाह की बाधा को दूर करें। सबसे पहले मेरे सर्वे सर्वा आपको मैं पीले चावल समर्पित कर रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इन महामंत्रों का जाप करते हुए एक मुट्ठी के करीब करीब आपको चावल पीले कर लेने हैं। हल्दी में कर सकते हैं आप, चंदन में कर सकते हैं, केसर में, पर आपको पीले चावल ही करने हैं, ठीक है। और एक लेना है आपको दीपक, आटे का ही दीपक होगा, मिट्टी का दीपक नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब दीपक में आपको रखना है घी। घी के ऊपर आपको 2-4 जो है पीले चावल के दाने छोड़ देते हैं। जब जीवन में भारी दुख आ रहे हो, हर तरफ से हार गए हो, विवाह की बाधा बनी हुई है, तो पीले चावल घी के दीपक में थोड़ा डालकर आप जो है दीपक लगाएं। अब बत्ती किस चीज की लगाएंगे, आटे का ही यह दीपक लेना है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यह जल्दी फलित होता है। क्योंकि फिर इस आटे के दीपक को कोई प्रयोग में नहीं लेता है, या तो इसे चींटी चिड़ियां खा लेती है या प्रवाहित कर दिया जाता है। तो आटे का दीपक बहुत विशेष माना जाता है। नाम आपको मैंने बता दिया, वो मंत्र बता दिया। जब आप आटा लगाएंगे ओम उमा महेश्वराय नमः या ओम गौरी शंकराय नमः कहेंगे। और जो धागा लेना है, बाती लेनी है, वह लाल रंग का कलावा लेना है। लाल का संबंध मंगल से होता है। कलावा लेना है जिसके विवाह की दिक्कत बन रही है। बच्चों के कितनी भी उम्र हो गई हो, सर से लेकर पैर तक आपको एक बत्ती नाप लेनी है। अब जो धागा है वह या तो आप 7 फेरे होते हैं, 7 बार आप ऊपर से नीचे तक नाप लीजिए, ठीक है। नाप लेने के बाद या तो 3 बार या 7 बार आप नाप लीजिए धागा, ठीक है। अब जो आपने लाल धागा लिया है, लाल ना मिल पाए तो पीला भी ले सकते हैं, उसे बत्ती का सा स्वरूप आपको बना देना है। अब बच्चे घर पर नहीं है तो बच्चों की मूर्ति को, प्रतिमा को किसी भी स्वरूप में स्पर्श करा लीजिए और सोच लीजिए कि बच्चे के नाप के बराबर ये धागा है। बत्ती का सा स्वरूप बनाकर इसे दीपक में रखकर लेकर चले जाए महादेव के मंदिर में। बच्चे घर पर हैं तो उनका स्पर्श करा लीजिए, या आप सभी 7 बार या 11-21 बार उनके ऊपर से उतारा कर लीजिए, या मूर्ति प्रतिमा जिस भी स्वरूप में फोटो उसमें से भी उतारा कर सकते हैं। पीले चावल निमंत्रण के स्वरूप में और उतारा किया हुआ दीपक आपको लेकर चले जाना है भोले बाबा के मंदिर में। पूरा दिन रात कभी भी कर सकते हैं, घर मंदिर स्पर्श नहीं करने देते तो घर पर भी कर सकते हैं। तो पीले चावल जो बच्चों का स्पर्श कराकर आप लेकर गए हैं और उनको आपने कर रखा है सुंदर रूप में, उसे सबसे पहले ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः कहते हुए, जो माता रानी का जो माँ गौरा है वह शिवलिंग में विराजित है, वहां चाहे तो मूर्ति पर जो माता रानी के चरण है वहां पर माता रानी को पूर्ण रूप से पीले चावल समर्पित कर देने हैं। और शिवलिंग पर भी पीले चावल एक मुट्ठी कम ज्यादा जितने भी हैं, मेरे बच्चों के विवाह हो ऐसी प्रार्थना करते हुए समर्पित कर दीजिए। और जो दीपक लगाया है ना, दीपक बनाया है आटे का, पीले चावल डालकर, घी का, और जो उतारा कर या स्पर्श कर जो धागे रूप में आपने कलावा लिया है उसे आपको प्रज्वलित कर देना है शिव मंदिर, गौरी माता और महादेव के किसी भी स्वरूप के स्थान पर, ठीक है। सरल उपाय है, बहुत
उचित लाभ इसका मिलता है और अनंत गुना लाभ देता है। देखिए आटे का दीपक बाद में काम में नहीं लिया जाएगा। पीले चावल हर स्वरूप में सुख देते हैं। एक तो उतारा हो जाएगा, दूसरा सर्वश्रेष्ठ आमंत्रण हो जाएगा। तो करके देखिएगा, विश्वास से किया गया उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। दूसरा जो सबसे सुंदर उपाय है, एक बेलपत्र लेना है और चंदन लेना है। लाल चंदन आपको लेना है। एक बेलपत्र में लाल चंदन अच्छी तरह से लगाकर आप सभी को माता अशोक सुंदरी का स्थान कर स्मरण कर कर और माता अशोक सुंदरी के ही स्थान पर एक हरे मूंग, पूर्ण मूंग के साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान भी इस शिवरात्रि के दिन मनचाहे विवाह की कामना लेकर आपको समर्पित कर देना है। कुछ भी नहीं लगना, माँ अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहां पर लाल चंदन बेलपत्र में लगाकर हरे मूंग के साथ बच्चों का विवाह हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए समर्पित करना है। निश्चित रूप से किया गया कोई भी काम 3 महीने में विवाह के योग बनाता है। तो 2 उपाय एक साथ किए जा सकते हैं, जो दीपक वाला, पीले चावल वाला भी और यह वाला भी उपाय किया जा सकता है। तीसरा, आप सभी को जरूर से जिन भी बच्चों की दिक्कत है या मनचाहा प्रेम चाहते हैं, तो आप सभी को सिंदूर, नए सिंदूर की एक डब्बी लेकर आइए और जो गौरा माता है उनको आप या तो 5 बार या 7 बार समर्पित करें। ठीक है, माता को आपको सिंदूर समर्पित करना है, नीचे से लेकर ऊपर, लाल नारंगी जैसा भी सिंदूर हो, माँ गौरा को आपको समर्पित करना है। और आपके हाथ में जब सिंदूर आप समर्पित कर देंगे तो अखंड सौभाग्य हो और बच्चों के विवाह की बाधा दूर हो। बच्चे नहीं करते हैं तो आप करिए और थोड़ा सिंदूर अपने हाथ में माँ गौरा को लगाया हुआ प्राप्त कर कर उनके मस्तक पर तिलक के रूप में लगा दीजिएगा। देखिए सौभाग्य इससे बढ़ता है और विवाह की बाधा दूर होती है। और साथ ही इस दिन आप सभी को करना है गठबंधन। एक लाल धागा लेना है और गठबंधन के रूप में जो धागा है, शिव और पार्वती को सुंदर रूप में इससे गठबंधन करना है। गठबंधन की विधि, सिंदूर लेने की विधि चैनल पर अपलोडेड है। शिव मंदिर में पूजा कैसे करें, घर पर पूजा कैसे करें, दोनों ही वीडियो अपलोडेड है, देखिएगा। आप सभी को लेना है जो गठबंधन के लिए धागा और माँ पार्वती और महादेव का गठबंधन जरूर से करना है। इस दिन माँ पार्वती को जरूर से आपको सुहाग की सामग्री चढ़ानी है। लाल या हरे के बहुत महत्व है। लाल चूड़ियां, हरी चूड़ियां, सुहाग सामग्री, चुनरी, जो आपसे व्यवस्था हो, माँ गौरा को अपने विवाह की कामना लेते हुए आपको शिवलिंग, जो माँ अशोक जो गौरा माता का स्थान है या कहीं भी किसी भी गौरा माता के स्वरूप, गौरा माता नहीं है आसपास शिवलिंग पर जो मूर्ति रूप में, तो शिवलिंग पर जो हस्तकमल होता है जिस पर शिवलिंग विराजित है वो भी माता रानी का ही स्थान है। तो उसे स्पर्श कराकर शिव मंदिर में आप दान कर कराइए। निश्चित रूप से इससे भी विवाह की बाधा दूर होती है। अब इस दिन आप सभी को बेलपत्र वृक्ष को जरूर से कच्चा दूध, हल्दी मिश्रित कर कर समर्पित करना है। दीपक बेलपत्र वृक्ष की जड़ में लगाएं और बेलपत्र वृक्ष की जड़ में आप अपने विवाह की जो है कामना लेकर वहां पर बैठकर या घर पर बेलपत्र वृक्ष की जड़ की मिट्टी लाकर थोड़ा सा हल्दी मिलाकर या किसी भी स्वरूप में आपको इस दिन संतान, जो विवाह की बाधा दूर हो, उसके तहत संकल्प लेकर दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर कि हे महादेव, मैं आज पार्थिव शिवलिंग पूजन इस शिवरात्रि के दिन अपने एक सकाम भाव जो मेरे बच्चों के विवाह के लिए है मैं करने जा रही हूँ, मेरे बच्चों के विवाह की अड़चन दूर हो, ऐसी प्रार्थना कर कर आपको सुंदर भाव सच्चे मन से आवश्यक रूप से यह शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का विवाह की बाधा दूर हो, इसके लिए श्रेष्ठ कार्य के रूप में करना है। पर करके देखिएगा, इनमें से 1-2 उपाय भी आप कर लेते हैं तो लाभ तो होता ही है। शिवरात्रि कोई साधारण नहीं है, चमत्कारी रूप में कार्य करती है। इसके साथ ही दोपहर के ठीक 12 बजे बेर, जो कि बेर हर स्वरूप में सुख देता है, आप जानते होंगे मौसमी फल है। गुरु जी कहते हैं रोग से प्रभावित है या शारीरिक मानसिक कोई तंग आपको परेशानी कर रही है तो 7 की संख्या में, 7 की संख्या में बेर लीजिए और शिवरात्रि की दोपहर में ठीक 12 बजे उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारा कर कर शिवलिंग पर छोड़ दीजिए। इस कार्य को आप रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं, विवाह के लिए भी करते हैं तो उत्तम ही माना जाता है। तो इस तरह से कार्य करें। यह दिन बहुत बड़ा है। इस दिन आप गंगाजल और हल्दी मिश्रित जल से स्नान करें। पीले और लाल रंग के वस्त्र सकाम भाव से, मैं विवाह के लिए ही यह शिव पार्वती पूजन कर रही हूँ, आज विवाह की कामना से ही मैं शिव पार्वती का यह व्रत कर रही हूँ, मेरे विवाह महादेव आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए निरंतर ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ऐसी प्रार्थना करते हुए सिर्फ आप पूजन ही कर लेते हैं, दीपदान ही कर लेते हैं या आप शिव बाती ही लगा लेते हैं। जैसे एक दीपक लेकर उसमें बत्ती लगाकर पूरा अखंड दिन और रात जलता हुआ शिव बत्ती भी आज के दिन लगा लेते हैं तो इसका भी लाभ ही लाभ होता है। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।